नमस्कार फ्रेंड्स। रेडियो स्टेशन से जैसे समाचार प्रेषित किए जाते हैं, जैसी घोषणाएं की जाती हैं, उन्हें हम अपने रेडियो ट्रांजिस्टर पर हूबहू सुनते हैं। मानव मन रेडियो स्टेशन के समान है और हमारे शरीर के छोटे छोटे कोष्ठ रूपी मन उन्हीं संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए ग्राहक सेल के समान है। मन के केंद्र से जैसे समाचार प्रेषित किए जाते हैं, जैसी घोषणाएं की जाती है, उन्हें कोष्ठ जो कहते हो सुनते हैं। मन यदि प्रसन्नता, साहस और आत्मविश्वास का संदेश भेजता है तो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग का प्रत्येक कोष्ठ स्वास्थ्य, चुस्ती, पूर्ति प्रकट करता है। परंतु यदि मन संदेह, मूर्धनी, निराशा, पश्चाताप और असफलता के संदेश प्रसारित करता है तो हमारे शरीर के छोटे छोटे कोष्ठ रूपी मन उसी के अनुरूप शिथिल और निराश हो जाते हैं। हमारे शरीर के छोटे छोटे कोष्ठ रूपी कण शरीर को प्रत्येक क्रिया का दिशा निर्देश करते रहते हैं। आप चाहे तो अपने शरीर के प्रत्येक कोष्ठ के साथ अपने स्वस्थता की, चुस्ती पूर्ति की, प्रत्येक कार्य को विधिवत करने की बातें कर सकते हैं। जीवित शरीर में कोई भी कोष्ठ मृत नहीं है। प्रत्येक कोष्ठ एक समझदार कार्य करता है और वह शरीर में अपना छोटा सा कार्य व्यापार करता रहता है, जैसे कि सप्लाई करना, बहाल करना, क्षतिपूर्ति करना, पुनर्जीवित करना, मरम्मत करना, ऊर्जा देना, शरीर के विभिन्न अंगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना आदि उनके कार्य है। हमारे शरीर में कोई भी कोष्ठ बेकार, सुस्त और सोया हुआ नहीं है। वे केंद्रीय प्रसारण स्थान अर्थात मन से संदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं और हम जो भी संदेश उन्हें भेजते हैं, चाहे वो प्रसन्नता का हो या खेद का, प्रेम का हो या घृणा का, उसका उन कोष्ठों की क्रियाओं और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अतः उन्हें संदेश भेजते हुए हमें सदा सतर्क रहना चाहिए। हमारे शरीर के छोटे छोटे कोष्ठ रूपी मन अत्यंत संवेदनशील होते हैं और हम जो भी सुझाव उन तक पहुंचाते हैं उन्हें वे तुरंत ग्रहण कर लेते हैं और उन्हीं के अनुसार उनमें क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। हम चाहे तो इन छोटे छोटे कोष्ठों को उल्लास से भर दें, चाहे तो निराशा से, क्योंकि हमारी प्रत्येक विचार तरंग का, प्रत्येक भावना लहर का उन पर तुरंत और गहरा प्रभाव पड़ता है। खबरों की संख्या में हमारे शरीर के सूक्ष्म कोष्ठ जिस प्रकार के हमारे विचार होते हैं वैसे बन जाते हैं। यदि विचार उत्साह भरे हैं तो ये भी उत्साह पूर्ण हो जाते हैं और यदि विचारों में उत्साहहीनता है तो ये भी उत्साहहीन हो जाते हैं। मन के विचार इन कोष्ठों तक तुरंत प्रसारित हो जाते हैं। इसका न केवल शरीर के स्वास्थ्य पर अपितु उसके कार्यकलापों पर भी प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, यदि आप शयन से पहले केंद्रीय प्रसारण स्थान अर्थात मन से इन कोष्ठों को यह संवाद प्रसारित करें कि प्रातः 4 बजे उठना है और इस विश्वास के साथ सो जाइए कि ठीक 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, तो सचमुच आप 4 बजे जागोगे। परंतु यदि आप इस संदेह के साथ सोए, पता नहीं सवेरे 4 बजे नींद खुलेगी भी या नहीं, तो आप 4 बजे नहीं जागोगे। जैसे आपकी इच्छा और आवश्यकता है उसी के अनुरूप आपका विश्वास होना चाहिए। कौतुकपूर्ण तथ्य है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति अधिकतर अपने अर्धचेतन मन द्वारा निर्देशित होते हैं। कलाकारों, कवियों, लेखकों तथा अन्य सृजनकारों की दिव्य प्रतिभा पूर्व निर्मित होती है। इस प्रतिभा की विशिष्टता यह होती है, यदि वह कोई रचना करना चाहती है तो अपने को रोक नहीं पाती। विचार या भाव को विश्व पर व्यक्त करने की मन में उठी तीव्र आकांक्षा रोक नहीं सकती। हमारी चित्रकला और साहित्य आदि की सर्वोत्तम कृतियां अधिकतर पूर्व निर्मित रूप में प्रकट हुई है। इनके लिए कलाकारों ने कोई पूर्व योजना नहीं बनाई थी। अभिव्यक्ति की वह मन तरंग ही इस प्रकार कलाकृति में परिणत हुई कि चिंतन एवं सृजन के बीच के अंतराल को जानना कठिन है। इन कलाकारों के भांति यदि हम भी अपने मन को निरंतर सफलता के लिए प्रशिक्षित करते रहेंगे तो अवसर आने पर सफलता अपने आप हमारे झोले में आ पड़ेगी और हम चकित रह जाएंगे। हमारे शरीर के छोटे छोटे कोष्ठ रूपी मन हमारी मांगों और इच्छाओं को तुरंत कार्य रूप में परिणत करते थे। हम चाहे तो इन्हें सही प्रशिक्षण दे सकते हैं, उचित ढंग सिखला सकते हैं तथा रचनात्मक संदेश भेजते रह सकते हैं।
इस तथ्य का ज्ञान हुआ तो समझ लीजिए कि हमें ज्ञात हो गया है कि अपने जीवन को संतुलित बनाने के लिए इन कोष्ठों की सहायता लेना हमारे लिए अनिवार्य है। तब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम इन्हें कभी भी निराशा, संदेह और चिंता या भय के संदेश न प्रेषित करें। यदि आप अपने विचारों का उपचार करें, उनमें आमूलचूल सुधार लाए, उन्हें विद्यात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक बदलाव लाए, तभी आप अपने निषेधात्मक विचारों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन प्रातः उठकर इस विश्वास को दोहराइए, दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रकार से मैं पहले से अच्छा होता जा रहा हूं। यह आत्म सुझाव, आत्म संबोधन आपको उन्नति के प्रति निष्ठावान बनाता जाएगा, आपकी इच्छा को संकल्प में, दृढ़ निश्चय में परिवर्तित करता जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तब आप अपने मालिक स्वयं बनेंगे। तब आप मन के नहीं बल्कि मन आपके अधीन होगा। तब आप इससे जो चाहे, जैसा चाहे कार्य करा सकते हैं। तब विजय भी सदैव आपके साथ साथ चलेगी। आप सबका बहुत मंगल हो, शुभ हो। इसी शुभकामना के साथ बहुत आशीष और जय हिंद।